अच्छा जी, ये अब जो है डिलीशन इन बाइनरी सर्च ट्री हम स्टार्ट कर रहे हैं। अच्छा, जैसे मैंने आपको बताया 3 किस्म के पॉसिबिलिटीज़ आपके पास डिलीशन में, बाइनरी सर्च ट्री में जब आप डिलीशन करते हैं उसमें 3 किस्म के पॉसिबिलिटीज़ आपके पास आ सकती हैं। तो सबसे पहली पॉसिबिलिटी ये है कि डिलीटिंग अ नोड विद नो चिल्ड्रन, ठीक है, कोई एक इस तरह का नोड हो जिसके आगे और कोई नोड नहीं है। So deleting a leaf, this type of node is easy to delete as we can simply remove it from the tree. ठीक है, ये जो हाईलाइटेड टेक्स्ट है ये कह रहा है कि आपने सिर्फ ये करना है कि वो नोड जो कि सबसे आखिरी नोड होता है जिसके आगे और कोई नोड नहीं होता, अगर वो आपने डिलीट करना है तो सिंपली आप उसको ट्री से निकाल लें, ट्री से रिमूव करें, और कुछ नहीं करना पड़ता क्योंकि वो आखिरी ही नोड होता है, टर्मिनल नोड होता है, बस उसको काट दें। ठीक है। अच्छा, इसका एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये एक ट्री है, ये जो कर्सर में आपको नजर आ रहा है, ठीक है, ये लेफ्ट साइड पे एक ट्री, ठीक है जी। ये एरो शो कर रहा है कि जी आप डिलीट करें नोड जिसकी वैल्यू है 4, ठीक है, डिलीट 4। तो अब आप जरा इस ट्री में देख लें 4 कहाँ पे है। 4 टर्मिनल नोड है, एक्सटर्नल नोड है। ये जो कर्सर आपको नजर आ रहा है जो घूम रहा है, ठीक है, 4 लेफ्ट पे है बिल्कुल। तो ये अगर आप देख लें तो इसके आगे कोई और नोड नहीं है, सो ये टर्मिनल नोड या एक्सटर्नल नोड आप उसको कह सकते हैं। तो इसका कोई और आगे कोई और नोड नहीं है। तो हमें यही कहा गया था कि इस तरह का अगर नोड है उसको आपने डिलीट करना है तो सिंपली इसको काट दें, रिमूव कर दें, और जो नई ट्री बनेगी जो कि इस एरो के राइट साइड पे है, ये जो कर्सर आपको नजर आ रहा है, ठीक है जी, तो उसमें अगर आप देख लें तो वो 4 नहीं है, मिसिंग है। देखिए 10 के बाद, वहाँ 10 के बाद 4 था, यहाँ 10 के बाद 4 है ही नहीं, वो रिमूव हो गया है। तो इस तरह का अगर कोई नोड हो तो वो इजीली आप उसको सिर्फ रिमूव करें। सो इट इज़ वेरी सिंपल। ठीक है, एक सिनेरियो तो ये बन गया आपके पास। अच्छा, सेकंड सिनेरियो, डिलीटिंग अ नोड विद वन चाइल्ड। सो डिलीट इट, तो इसका ये है अगर एक ही चाइल्ड है उसका, सो डिलीट इट, ठीक है, एंड रिप्लेस इट विद इट्स चाइल्ड। ठीक है, तो इसका तो एक ही चाइल्ड है, या लेफ्ट होगा या फिर राइट होगा, तो आप ये नोड रिमूव करेंगे और उसकी जगह क्या आ जाएगा, उसका चाइल्ड आ जाएगा। ठीक है जी। फॉर एग्जांपल ये इसको भी देखते हैं इस ट्री में। अच्छा, ये जो ट्री आपके पास बनी है, इसके बाद जो डिलीट 4 के बाद जो आपके पास ट्री आई है, यहाँ आपसे कहा गया है कि डिलीट 10। ठीक है, कर्सर आपको नजर आ रहा है, डिलीट 10। तो ये 10 जो है ये आप डिलीट करें। तो अगर आप देख लें तो फिगर में 10 कहाँ पे है, ये कर्सर अगर आपको नजर आ रहा है, ठीक है, 10 यहाँ है, इसका सिर्फ एक ही चाइल्ड है 11, तो वो है राइट चाइल्ड। ठीक है, तो रूल ये कह रहा है कि ये नोड आप डिलीट करें 10 का, और इसकी जगह इसका चाइल्ड आ जाएगा 11। ठीक है, तो इसका पास जो इसके बाद जो ट्री बनेगी, ये एरो नीचे जो आ रहा है शो हो रहा है। ठीक है जी, तो अगर आप देख लें तो 10 रिमूव हो गया और 10 की जगह क्या आ गया, 11। ठीक है, 13 के बाद 10 था, तो वो 10 रिमूव हो गया और उसकी जगह 11 ने ले ली। ठीक है, तो 13 के बाद 11, बाकी की ट्री उसी तरह ही रहेगी। ठीक है, सिर्फ ये चेंजेस आ जाएंगे। तो वो एक नोड जो है वो आप उसके चाइल्ड से रिप्लेस कर देंगे तो ये ठीक हो जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, अब एक और एग्जांपल है, डिलीट 27। अगर आप इस ट्री में 27 को देख ले तो इसका भी एक ही चाइल्ड है 25, फिर 26 25 का चाइल्ड है, 27 का डायरेक्ट नहीं है, तो इसका भी एक ही चाइल्ड है 25। ठीक है जी, तो 27 आप रिमूव करें और 25 आप यहाँ पे लगा दे 27 की जगह, और 26 उसके आगे राइट है तो वो भी उसके साथ ही लगेगा। तो अगर आप ये एरो देख लें, 27 जब रिमूव हो जाती है तो 27 की जगह 25 आ जाता है, तो 23 के अगेंस्ट क्या दिया, 25 आ गया। 25 के आगे उसका राइट 26 भी है, तो वो भी साथ में आएगा। तो पूरा जो सब ट्री है वो उठा के आप यहाँ पे 27 की जगह 25 लगा दें। ठीक है, तो इस तरह भी हो सकता है, तो पावर लेफ्ट हो या राइट हो, नो मैटर। तो ये सेकंड पॉसिबिलिटी जो थी ये उस हवाले से। अच्छा, डिलीटिंग अ नोड विद 2 चिल्ड्रन। अगर आपके पास अब है 2, लेफ्ट भी है और राइट भी, तो अब यहाँ पे जो है रूल जो है, वो ये कह रहा है कि कॉल द नोड टू बी डिलीटेड एन। ठीक है, जो नोड डिलीट होगा उसको आप एन कह दें। To do not delete n, instead choose its in order successor node s, replace the value of n with the value of s।
S itself has up to one child. As with all binary trees, a node in order successor is in the leftmost child of its right subtree. So this node will have 0 or 1 child. Delete it according to one of the two simpler cases above. ठीक है जी? तो इसमें ये कहा गया है कि जो राइट, इसका खुलासा अगर आप देखें तो राइट में जो सबसे छोटी वो है, राइट सब ट्री में जो सबसे कम वैल्यू का है उसके साथ आपने इसको रिप्लेस करना है। ठीक है, इसको मैं एग्जांपल के थ्रू आपको समझा देता हूँ। अच्छा अच्छा, अब आप ये ट्री कंसिडर करें, ये जो कर्सर इसके अगेंस्ट घूम रहा है, यहाँ लिखा गया है कि डिलीट 13। अगर आप देख लें 13 को अगर आप देखें तो 13 के दो चिल्ड्रन है, 11 भी है और 15 भी है। अच्छा, अब डिलीट नोड विद बोथ लेफ्ट एंड राइट सब ट्री, तो अब ये बनता है। तो अगर आप देख लें तो इसका जो राइट सब ट्री है, राइट सब ट्री, ठीक है जी, राइट सब ट्री में सबसे कम वैल्यू किसकी है, 15 है। ठीक है जी, वो आप उठा के यहाँ पे रख दें और बाकी की ट्री आप उसी तरह कर दें। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देख ले तो 13 खत्म हो गया है, 13 की जगह 15 ने ले ली है, और 15 का राइट से 16 बनता था, वो भी आप साथ में लगाना होगा। तो इस तरह आपका ये भी मसला हल होगा। अच्छा, इसका एक अनदर वो भी है, एक छोटा सा उन्होंने यहाँ भी दोबारा एक एग्जांपल दिया हुआ है, ये भी देख लेते हैं। इसको मैं और जूम करता हूँ। यहाँ देखें, अच्छा यहाँ पे आपने डिलीट करना है 2 को। ठीक है जी, 2 को डिलीट करना है। तो अगर आप देख लें 2, सो 2 का ये 1 भी उसका चाइल्ड है, 5 भी, तो इसके 2 चाइल्ड हैं। ठीक है, तो अब 2 आपने डिलीट करना है। तो जिस तरह हमने वो रूल्स पढ़ा, तो उसमें राइट सब ट्री जो है, 2 का राइट सब ट्री क्या है, 5, 3 और 4 है। तो उसमें सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है राइट सब ट्री में, अगर आप देख लें 5, 3 और 4, तो 3 जो है वो सबसे छोटी वैल्यू है। तो वो सबसे छोटी वैल्यू जो है वो आप रिप्लेस करेंगे, ये तो रिमूव हो जाएगा ना 2, तो आपने डिलीट करना है, तो जो जब सबसे छोटी वैल्यू जो है 3, वो यहाँ पे आ जाएगी। तो अगर आप देख लें ये बिफोर है, तो आफ्टर में क्या बनेगा, 2 की जगह ये 3 आ जाएगा। ठीक है जी, और बाकी उसके बाद 5 है तो वो लग जाएगा, और आपने 4 को फिर देखना है कि वो लेफ्ट में आ रहा है 5 के या राइट में आ रहा है। तो अगर आप देख लें 4 तो 5 से लेस वैल्यू है, तो वो उसके लेफ्ट में आ जाएगा। अगर ये लेट सपोज कोई 6 होता तो फिर इसके राइट में आता। ठीक है, तो इस तरह ये रूल भी आपको यहाँ पे भी शो किया गया है। मैं दोबारा बता देता हूँ। अब एक नोड है, उसके दो वैल्यू, दो चिल्ड्रन है, तो वो आपने डिलीट करना है। जब आप वो डिलीट करेंगे तो उसका राइट सब ट्री देखेंगे, तो राइट सब ट्री में जो सबसे छोटी वैल्यू है वो उसकी जगह आ जाएगी। तो 2 यहाँ से डिलीट हो गया और 3 यहाँ पे आ गया। जब 3 आ गया तो बाकी के नोट्स कितने बचे, 5 और 4 बचे। तो 5 जो है वो अब इसके साथ डायरेक्ट लगा है, तो इसके साथ भी डायरेक्ट लग जाएगा। ठीक है जी, अच्छा 4 जो है वो इसके साथ, तो अब 3 तो ऊपर चला गया है, तो वो आप देखेंगे कि 5 के लेफ्ट में आ सकता है या राइट में आ सकता है। तो वो चूंकि वैल्यू छोटी है तो वो लेफ्ट में आएंगे। तो इस तरह आप वो लगा के तो ये आपका हो जाए, कंप्लीट हो जाए। ठीक है जी, सो ये था ये वाला केस के डिलीटिंग अ नोड विद 2 चिल्ड्रन। सो ये 3 पॉसिबिलिटीज थे डिलीटिंग डिलीशन के इन बाइनरी सर्च ट्री। सो ये भी वो हो गया, कवर हो गया। इसमें अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। ठीक है, ये एग्जाम्पल था। ठीक है, तो ये सारे हमने सॉर्टिंग भी कर लिया, अब ट्रेवर्सल है, सर्च भी हो गया। ठीक है, अब किस तरह सर्च कर सकते हैं लेफ्ट और राइट को जाके वैल्यूज को कंपेयर करके। इंसर्शन भी हमने कर लिया कि आप लिस्ट से ट्री कैसे बनाएंगे। डिलीशन इन BST वो अभी हमने 3 केसेस थे, तीनों पढ़ लिए हैं इस एग्जाम्पल में। ठीक है जी, सो दिस इज ऑल अबाउट डिलीशन इन बाइनरी सर्च ट्री। ठीक है जी, सो ये मटेरियल में कल का मटेरियल मैंने अभी तक शेयर नहीं किया, वो मैं आज अभी दोनों लेक्चर्स का, कल के लेक्चर्स का भी और आज इसका लेक्चर का भी, ये मैं LMS पर
शेयर कर दूंगा। अच्छा, मैंने ये जो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो ये मैं शेयर कर रहा हूँ उस पर LMS पर तो डायरेक्ट अपलोड नहीं हो रही। मैं अपना एक यूट्यूब चैनल है मेरा, तो उस पर बनाया है तो आईडी, तो उस पर मैंने एक लेक्चर अपलोड किया, तो वो मैंने LMS पे उसका लिंक दिया है। ठीक है जी, तो वो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। ठीक है, LMS में जाके आप ठीक है सर। जो वीक वाइज वो है उसमें आपको मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करें तो वो एक यूट्यूब का लिंक होगा अंदर जाके, तो उस पर आप क्लिक करें तो वीडियो उधर ही ओपन हो जाएगी आपकी। तो ये जितना भी रिकॉर्डेड वो है वो फिर मैं अवेलेबल करूँगा। ये अपलोडिंग चाहते हैं तो एक मैंने क्लिप अपलोड किया है, दो आज के हो जाएंगे, एक जो पहला सेशन था और अब जो करंट सेशन है, और कल के दो सेशंस में एक अपलोड हुआ है और दूसरा भी मैं आज अपलोड कर दूंगा। साथ में ये नोट्स जो हैं ये भी अपलोड हो जाएंगे, और असाइनमेंट भी आज मैं कोशिश करूँगा कि अपलोड कर दूँ। तो आपने फिर विज़िट करना है LMS को, और वो मैं आपको उस पर भी बता दूँगा व्हाट्सएप ग्रुप में, ताकि वो आप उसको टाइमली फिर डेट्स उसकी मैं अनाउंस कर दूँगा, स्टार्ट और एंड डेट्स जो हैं। ठीक है जी, और अभी एक छोटा सा क्विज मैं आपको दूंगा। अब टाइम जो है 3:55 है, तो आपका मैं ज़रा, खैर है, आप थोड़ा सा 10 मिनट रेस्ट कर लें। 4:15 पे, ठीक है, 20 मिनट्स बाद आपका क्विज स्टार्ट होगा, और आपके पास 30 मिनट्स होंगे। एक क्वेश्चन होगा वो आपने करना है, तो 30 मिनट्स में आपने उसको फिर अपलोड भी करना है। ठीक है जी, विद इन दैट टाइम LMS पे। ठीक है, तो सारे LMS पे लॉगिन हो जाए। 20 मिनट बाद आपको मैं अभी पोस्ट करूँगा, तो लेट्स सपोज 4:30 कर लें, खैर है, 4:30 स्टार्ट होगा और 5 बजे वो एंड होगा, तो फिर आपने उसको अपलोड करना है। एक ही क्वेश्चन होगा, तो वो आप इजीली कर सकेंगे। ट्रेवर्सल का है, इन ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, प्री ऑर्डर, किसी भी ट्री में दे दूंगा तो उसमें आपने ट्रेवर्सल करना है, वो आपने शो करनी है। ठीक है, तो बस वो आप एक पेज पे करके वो अपलोड कर लें LMS पे। ठीक है जी, और कोई सवाल है बाइनरी सर्च ट्री के हवाले से आज के टॉपिक में? सर जी, सर ये प्री एडर और पोस्ट एडर जरा सिंपली बता दें सर। इसका मैं दोबारा यहाँ पे अगर आपको नोट्स में एक्सप्लेन सर कर सिंपल दूँ, डेफिनेशन बता दें कि हम समझ सकें। ये अगर आप नोट्स मैंने ऑलरेडी LMS पे शेयर किए हैं ना, ये वाले। ठीक है जी, इसमें अगर आप देख लें ये वाले, सो प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल में ये होता है कि आपने प्रोसेस करना होता है पहले नोड को, फिर आपने ट्रेवर्स करना होता है लेफ्ट सब ट्री को, और फिर उसके बाद ट्रेवर्स करना होता है राइट सब ट्री को। तो ये उसकी 3 स्टेप्स है। इन ऑर्डर में ये तरतीब सिर्फ थोड़ी बदल जाती है। लेफ्ट ट्रेवर्सल पहले होती है, नोड फिर दरमियान में होता है, और राइट जो है वो उसके बाद होता है। इसी तरह ये भी 3 में होते हैं। तो अगर आपके पास एक ट्री है, लेट्स सपोज ये, तो इसके साथ आप ऊपर LNR लिख दे, तो आपने लिस्ट जब बनानी होती है तो प्रोसेस द नोड जो है उस पे आपने नोड को लिस्ट में लेके जाना होता है। ट्रेवर्स लेफ्ट और सब में आपने सिर्फ मूवमेंट करनी होती है। तो अगर आप NLR यहाँ पे वो लगा दे, ये पूरा एक मैंने लेक्चर दिया हुआ था ना, उस पर मैंने वो क्लिकिंग भी की थी, अनफॉर्चुनेटली वो रिकॉर्ड नहीं हुआ था उस वक्त। तो वो मैंने अगर आपको याद हो तो पेंट में मैंने ये ट्री कोल के ऊपर NLR लिखा था, और आपने N पे टिक करना है तो ये A लिस्ट में चला जाएगा, और फिर आपने L को टिक करना है तो लेफ्ट सब ट्री पे B पे आ जाएंगे, तो B पे के ऊपर आप NLR लिख दे, तो उसमें फिर आप N पे टिक कर लेते लिस्ट में जाएगा। इस तरह पूरा एक प्रोसेस है, तो मैंने किया था काफ़ी डिटेल में, पूरा एक लेक्चर उस पर दिया गया था। ठीक है, तो ये 3 वो है, ठीक वो है आप सर। देख लें। ठीक है, तो ये हो गया, ये लिस्ट, ये इसके जवाब है। ठीक है, ये इस ट्री के प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल है, ये उसके इन ऑर्डर ट्रेवर्सल है, और ये उसके पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल है। ठीक है, सो ये आप मैं एक क्वेश्चन दूंगा तो आप इस तरह इसको कर लें। ठीक है जी, वैसे ये रमज़ान है ओके तो सर। ज़्यादा ज़्यादा लेक्चर मुझसे भी वो नहीं हो रहा। आई थिंक इट इज़ इनफ फॉर टुडे।
ओके सर, सही है सर। ठीक है जी। तो अभी मैं ये क्लास अटेंडेंस करके मैं ख़त्म करता हूँ और 4:30 पे आपका केस होगा, 5 पे आपने सबमिट करना है। अच्छा जी, साबिर है, ओके, शहजाद है, इब्राहिम है, नवाजिश है, रिसाल है, जफ़र है, और कोई जो इसमें नाम ना हो। फर्स्ट सेशन में लड़के ज़्यादा थे, इसमें भी कम आ गए हैं, तो मैंने तो अटेंडेंस अभी लेनी है, तो उनसे क्या जितने भी जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो टाइमली वो करें, अपना टाइम पूरा लेक्चर को दें ताकि आपका अटेंडेंस भी कम होगा। ठीक है, ठीक है सर। ओके जी। ओके सर। 4:30 पे आप LMS 4:30 से पहले आप विजिट करें और क्वेश्चन हल करके आप अपलोड करें। ठीक है जी, ओके जी, अल्लाह ठीक हाफिज़। है सर। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सर।